हेलो दोस्त, एक बार फिर से आपका ऑन लाइफ विथ शिवम पांडे में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईमानदारी के बारे में। ईमानदारी कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ईमानदारी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी और हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये एक टाइमलेस वर्च्यू है, मतलब समय के साथ ये नहीं है कि ये पुरानी हो जाएगी। और ईमानदार लोगों को दुनिया याद रखती है। आप ईमानदार हों तो आप कम से कम, दुनिया के बारे में तो मैं नहीं कहता हूँ, आप जब शीशे में खुद से नजर मिलाते हैं तो आप जानते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। आप खुद को तो धोखा नहीं दे सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं एक कॉलम पढ़ना चाहूँगा जो कि मैनेजमेंट फंडा एंड्रू ग्रामन जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसका जो शीर्षक है ये है, आप आज का भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। तो चलिए, ये ईमानदारी पे निर्भर है। तो चलिए ईमानदारी से सुनते हैं। आज भी कुछ किराना दुकानों पर ऐसे बोर्ड नजर आते हैं जिन पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, आज नगद कल उधार, या बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, समथिंग सिमिलर लाइक दैट। बाकी बोर्ड और इनमें यह अंतर होता है कि इन्हें कभी हटाया नहीं जाता। इनमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब यही दुकानदार खाने का सामान खरीदते वक्त थोक विक्रेता से 90 दिन का क्रेडिट अर्थात उधारी मांगता है या दावा करता है कि उसे क्रेडिट पीरियड के दौरान सामान वापस करने की पूरी छूट होगी। मुझे कुछ दुकानदारों के इस एक तरफा सिद्धांत की याद इस मंगलवार को तब आई जब मैं अपने कुत्तों के साथ मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था। मैं अर्थात रघुरामन जी। मेरे पड़ोस की एक महिला मेरे आंगन के बाहर खड़े होकर पारिजात अर्थात हर श्रृंगार के फूल तोड़कर अपने पल्लू में रख रही थी। आपको याद होगा कि इन फूलों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप शाखा को हिलाते हैं तो ये अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन महिला ने गिरे हुए फूल नहीं उठाए क्योंकि शायद उन्हें लगा होगा कि ये भगवान को चढ़ाने लायक नहीं होंगे। यह बात समझी जा सकती है, इसीलिए मैं इससे परेशान नहीं होता। और इसके अलावा बचपन से ही महाराष्ट्र का निवासी होने के कारण मुझे एक मराठी भावगीत की पंक्ति भी याद है। बहराला पारिजात दारी, फूले काम पड़ती से जारी। अर्थात आपका पारिजात का पेड़ हमेशा पड़ोसियों को फूल देगा। और ये सच भी है। इसके सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, 5-6 पंखुड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं। मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं है कि इतने सालों से यहाँ रहते हुए उन्हें यह अफसोस नहीं है कि उन्होंने एक बार भी मुझसे फूल तोड़ने की अनुमति नहीं ली। बिना अनुमति के लोग फूल तोड़ देते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। भारत में तो जानते ही हैं, पड़ोस में लगा हो या कहीं पर भी लोग सुबह 4 बजे उठ के फूल तोड़ने चल देते हैं। लेकिन मुझे परेशानी उनके परिवार से थी, जो मेरे माली से उस पेड़ की शाखाओं को काटने के लिए कहते रहते थे, जो उनके घर की तरफ झुकती हैं। ना जाने क्यों पूरे परिवार को बगीचों और हरियाली से बैर है और उनके घर में एक भी पेड़ पौधा नहीं है। खैर, यह उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी तो ठीक है, पर यह मर्जी सही नहीं है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि पेड़ों के बारे में, पता नहीं पेड़ों को लेकर क्या है कि मेरी तरफ पेड़ झुक जाएगा और यहाँ नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा, जबकि आप उसी पेड़ के फूल तोड़ रहे हो। तो ये डुअल स्टैंडर्ड हो गया। खैर, चलिए आगे सुनते हैं। इससे मुझे इंदौर की हमारी एक भास्कर पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर सुनीता खन्ना का भोपाल का अनुभव याद आया। भोपाल में वे मशहूर ब्यूरोक्रेट राकेश श्रीवास्तव के पड़ोस में रहती थी, जो इंदौर जैसे शहरों में कलेक्टर रहे हैं। सुनीता के घर के बगीचों में ढेरों फूल थे और शहर से लौटते समय श्रीवास्तव जी की बेटी कनुप्रिया ने कुछ फूल तोड़ने की इच्छा जताई। उनकी मां ने इस इच्छा पर आपत्ति जताई और कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा गिरे हुए फूल उठा सकती है, लेकिन किसी पौधे को छू नहीं सकती। यही आज का भविष्य तैयार करना कहलाता है। अर्थात जब हम बच्चों को जैसी शिक्षा देते हैं कि पहले अनुमति लेना चाहिए और जानबूझ करके फालतू उद्दंडता ना करें, ये सब चीजें शुरू से ही आप सिखा सकते हैं। फिर मेरा मन जुगाली करते करते सोमवार को आईपीएल के केकेआर और आरसीबी के बीच हुए मैच की एक घटना पर पहुंचा। आजकल आईपीएल चल रहा है, सभी लोग आईपीएल देख रहे होंगे, एटलीस्ट मैक्सिमम लोग देख रहे होंगे। आपको अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं भी हो तो भी ये आपको सुनना चाहिए। जब आरसीबी के एरॉन फ्लिंच ने गेंद बाउंड्री की ओर मारी तो केकेआर के शुभम गिल ने उसे रोक लिया, लेकिन उनका हाथ बाउंड्री को थोड़ा छू गया, जिसका मतलब था कि यह चौका है। लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि जैसे उन्हें यह पता ही ना हो। लेकिन सभी कमेंटेटर्स ने कहा कि उनका चेहरा बता रहा है कि उन्होंने बाउंड्री छूने की गलती की है। चेहरे से तो पता चल ही जाता है, और नहीं भी पता चलता तो फैसला टीवी अंपायर के पास आया और कुछ मिनटों में ही फ्लिंच के पक्ष में फैसला आ गया, अर्थात चौका है। यह ईमानदार खेल होता अगर गिल ने अंपायर को इशारा करके बता दिया होता, पहले ही बता दिया होता कि उन्होंने बाउंड्री छू ली है। और ईमानदार लोगों को दुनिया याद रखती है। मेरे हिसाब से ईमानदारी न सिर्फ आज का भविष्य बल्कि कल की एक पूरी पीढ़ी को तैयार करती है। इतिहास ईमानदार लोगों को हमेशा याद रखेगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। आप ईमानदार होकर न केवल अपने प्रति बल्कि अपने समाज के प्रति और आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हमेशा के ग्रोथ के लिए, जो बहुत ही सही होगा। बेईमानी से आप एक ग्रोथ कर सकते हैं एक समय के लिए, पर वो आगे नहीं टिकती है। ईमानदारी की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा टिकती है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।